नमस्कार दोस्तों, एसएसएम सेवा स्टडी मटेरियल में आपका स्वागत है। हमने जो पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला जो चैप्टर है उसके लंब वृत्तीय शंकु का आज हम पढ़ेंगे। बेलन और घन घनाभ के बारे में पढ़ चुके हैं, इनके बारे में आज हम लंब वृत्तीय शंकु के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लंब वृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो, लंब वृत्तीय शंकु क्या होता है? ये क्या है? एक शंकु है, लंब वृत्तीय शंकु है। इस प्रकार से अगर हम इसको घुमाएंगे तो घुमाने पर एक अब जो हम इमेज देखेंगे वो लंब वृत्तीय शंकु को, और इसमें चैप्टर में हम लंब वृत्तीय शंकु के बारे में ही पढ़ेंगे और किसी टाइप के शंकु के बारे में नहीं पढ़ेंगे। लंब वृत्तीय शंकु के ऊपर ही आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक बात है ना? चलो देखते हैं क्या होता है। इस प्रकार की एक आकृति होती है कोण के आकार की, जो आपने कोण देखे उस आकार की। ये इसकी हाइट होती है, ऊंचाई, ये तिर्यक ऊंचाई होती है, इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, एल से डिनोट करते हैं। और ये इसकी जो आधार होता है, आधार की त्रिज्या होती है। इसका बेस क्या होता है? वृत्ताकार होता है। तो बेस की ये आर होगी त्रिज्या, इस वाली को हम बोलेंगे हाइट और इसको बोलेंगे तिर्यक ऊंचाई। एल ऊंचाई, ये तिर्यक ऊंचाई और ये त्रिज्या। ठीक है, इसके ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे और देखते हैं क्या है। देखिए, शंकु हम देखेंगे, शंकु हमने देख लिया। एक सबसे अच्छा कंसेप्ट आता है कि ये जो एक पेपर शीट है वृत्त के आकार की, उसमें से हम कोई एक भाग को क्या कट कर लेते हैं। इसमें से हम एक भाग को कट कर लेते हैं। कट करने के बाद जो बचा हुआ जो भाग होता है, ये जो बचा हुआ जो भाग है, इससे क्या करते हैं? हम एक शंकु बनाते हैं। तो दोस्तों, ये क्या है? इसकी त्रिज्या है। ये क्या है? इसकी त्रिज्या है, आर है। ठीक है, अब क्या करते हैं? जब इसको इसके वृत्ताकार भाग की जब इसको मोड़ते हैं ना, इस प्रकार से फोल्ड करते हैं, तो जो त्रिज्या होती है, त्रिज्या वो उसकी तिर्यक ऊंचाई बनती है। ये वाली ऊंचाई बनती है त्रिज्या। और जो वृत्त वाला भाग है ना, वो शंकु का वृत्तीय भाग बनता है, वृत्तीय आधार बनता है। जैसे देखो, ये है, ये हमने इसमें से एक टुकड़ा कट कर लिया है। अब जो ये इसकी त्रिज्या हो गई, ये आर, ये भी आर है। जब इसको मोड़ के शंकु बनाएंगे तो ये वाली जो है, ये जो आर है, ये तो इसकी तिर्यक ऊंचाई एल बन जाएगी। और ये जो है, ये पूरा जो भाग है, ये क्या बनेगी? उसकी सरकमफेरेंस मतलब परिधि बनेगी। इसको हम घुमाएंगे, घुमा के हम बनाएंगे तो किस प्रकार से बनेगा? ये इस प्रकार से एक शंकु बन जाएगा। क्या बनेगा? इस प्रकार से एक शंकु। तो देखो, ये वाला जो है एरिया, जो हमारी त्रिज्याएं थी वो जुड़ के क्या बन गई? शंकु की हाइट बन गई, तिर्यक ऊंचाई। कौन सी हाइट? एल, एल वाली ये। और ये क्या बन गई? जो इसकी परिधि थी, वृत्त था, वृत्त का जो वृत्तीय भाग था, वो क्या बन गई? इसके आधार की परिधि बन गई। इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से दिख रहा होगा। ठीक है, जो त्रिज्या है ये तो क्या बन जाएगी? तिर्यक ऊंचाई बन जाएगी, क्योंकि इसको मोड़ेंगे तो इस प्रकार से बनेगी, ये ऐसे। ठीक है, इस प्रकार से। और इसकी जो वृत्तीय भाग है वो क्या बन जाएगी? इसकी जो आधार है शंकु का, उसकी परिधि हो जाएगी। ठीक है, ये इस प्रकार से ये बन जाएगी। ठीक बात है? तो ध्यान रखना, जो त्रिज्या होगी वो किस में? एल में कन्वर्ट हो जाएगी। और जो वृत्तीय भाग होगा वो शंकु का आधार हो जाएगा, शंकु का आधार हो जाएगा। ठीक बात है ना? चलिए अब आगे देखते हैं। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ मतलब ये वाला, ये भार वाला जो पृष्ठ है, इसकी बात कर रहे हैं। भार वाला जो पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ, इसकी बात कर रहे हैं, इस वाले की, जो भार वाला पृष्ठ है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर इंटू एल। एल क्या? तिर्यक ऊंचाई। पाई आर मतलब इसकी त्रिज्या और एल इसकी तिर्यक ऊंचाई। जहाँ आर आधार की त्रिज्या है, एल क्या है? तिर्यक लंबाई या तिर्यक ऊंचाई है। इसमें एक कंसेप्ट होता है, देखो ये शंकु क्या होता है? इस प्रकार का होता है, और लंब वृत्तीय होता है, मतलब 90 डिग्री एंगल बनता है। तो इस पर क्या होता है दोस्तों,
देखोगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक 90 डिग्री बनेगा। किसमें? ऊंचाई में, हाइट में, और किसमें? त्रिज्या में। और ये क्या है? एल है। तो अब देखो ये क्या होगा, कर्ण स्क्वायर हो गया। तो कर्ण का स्क्वायर मतलब एल का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर आर का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर मतलब एच का स्क्वायर। तो ये एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, पाइथागोरस से निकलता है। तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर मतलब आधार त्रिज्या का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर बराबर त्रिज्यक लंबाई का स्क्वायर। ये होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसको ध्यान रखना है। ये तो गए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब अगर हम संपूर्ण पृष्ठ को देखें तो इसमें वक्र वाला तो भाग होगा, ये वाला भाग होगा, प्लस में क्या बन जाए, क्या और आ जाएगा यूज में, क्या और आ जाएगा इसमें, ये इसका वृत्तीय भाग और आ जाएगा, वृत्तीय भाग और कवर करना पड़ेगा। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस आधार वृत्त का क्षेत्रफल, आधार वाले क्षेत्र का। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हुआ, पाई आर एल, और आधार का पाई आर स्क्वायर। पाई और आर कॉमन आ जाएगा तो पाई आर प्लस आर एल प्लस आर, पाई आर प्लस आर प्लस एल, एल प्लस आर, पाई आर प्लस एल प्लस आर होगा। ठीक बात है ना, याद रहेगा? ठीक है, याद रहना चाहिए, अच्छा है। दो सूत्र हमने देखे, एक तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल देखा है पाई आर एल, और एक हमने संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर प्लस एल। ठीक बात है ना, ये हमने देखे, इनको हम आगे करते हैं अच्छे तरीके से। चलो, एक लंब वृत्तीय शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना। कौन से का? वक्र पृष्ठ का, जिसकी त्रिज्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। तो क्या होगा दोस्तों, पाई आर एल क्या होगा, पाई आर एल। तो पाई दे रखा है हमें 22/7 गुणा आर क्या है 7 आधार की त्रिज्या, और एल क्या है 10। कर लेंगे इसे तो 210 सेंटीमीटर स्क्वायर इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। याद रहेगा, तंबू जो हम तानते हैं ना वो इसी पे होता है, कैनवास तंबू। हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे आगे कि एक हमें तंबू टांगना है शंकु आकार का, तो उसमें कितना उसका मतलब हमें कितना तंग शंकु उसकी चाहिए, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। ठीक है, अब तक हमने वक्र पृष्ठ पढ़ लिया। अब देखते हैं इसका आयतन। आयतन क्या होता है, देखो ये बेलन है, हम बेलन पढ़ चुके हैं, ये बेलन है, ठीक है। इतनी ही ऊंचाई का और इतनी ही आधार त्रिज्या का अगर मैं एक क्या ले लेता हूं, शंकु ले लेता हूं, ठीक है। मतलब इसकी एच है तो इसकी भी एच क्या है, एच है। ये आर है तो ये भी क्या होगी, आर होगी। ये भी आर मान लेते हैं। अगर ये सेम है दोनों चीज, तो क्या होगा, इसका जो आयतन है ना इसके 3 गुने के बराबर होगा। मतलब अगर इसमें 3 लीटर पानी आएगा, 3 लीटर पानी आएगा तो इसमें 1 लीटर पानी आएगा। और इसी प्रकार से हम इसके आयतन को कैलकुलेट करते हैं। ये बराबर होता है 1/3 गुणा बेलन का आयतन। बेलन बड़ा होता है तो उसमें 3 का भाग दे देते तो उसका 1/3 होता है। तो ये इसका आयतन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 1/3 इंटू बेलन का आयतन। दोस्तों इस पर डायरेक्ट सवाल आते हैं, एसएससी में पूछे गए इस पर क्वेश्चन। कैसे पूछ लेगा आपको, मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ कि एक बेलन का आयतन 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कितना है, 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उसके आधार की त्रिज्या, बेलन के वृत्तीय भाग की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो शंकु का आयतन ज्ञात करो। अब काफ़ी लोग क्या करेंगे, आयतन दे रखा है तो वो क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर एच बराबर 300, यहाँ से एच की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, आर की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, फिर आर की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसको एल की वैल्यू वहाँ से निकालेंगे, फिर करेंगे। कम से कम 10-15 मिनट का ये हो गया, और तब भी कहो तो नहीं आए। डायरेक्ट क्या होता है, शंकु का आयतन बराबर 1/3 गुणा बेलन का आयतन। तो क्या हो जाएगा, 1/3 गुणा 300 बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बात डायरेक्ट, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए एसएससी में पहले, तो आपके भी चांस से पूछे जा सकता है। ठीक बात है ना। चलिए
यदि किसी शंकु की ऊंचाई और त्रियक ऊंचाई 21 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन ज्ञात करो। तो दोस्तों क्या है देखते हैं। एच क्या है, इसमें ऊंचाई क्या है 21 सेंटीमीटर और एल क्या है 28 सेंटीमीटर। ये त्रियक ऊंचाई है, ठीक है। प्रिया की ऊंचाई वो गलत लिखा, त्रियक ऊंचाई है। तो देखो हमने देखा था एल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। रख दो, यहाँ पर रखोगे ये कट पिट के यहाँ से हमें क्या एल की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी आर की वैल्यू आ जाएगी और आर की वैल्यू यहाँ पर अगर रखेंगे तो यहाँ पर एल क्या है 28 का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच बराबर 21 का स्क्वायर। तो यहाँ से सॉरी आर स्क्वायर बराबर 28 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से आर आ जाएगा, तो आर यहाँ पर आएगा 7√7। ठीक बात है। अब हमें उसका आयतन निकालना है, तो 1/3 गुणा पाई 22/7 गुणा आर स्क्वायर 7√7 इंटू 7√7 इंटू एच, और एच क्या है 21। यहाँ से हम 7 से 7 कट कर देंगे तो ये होगा 3 के 7, तो यह होगा 7 इंटू √7 7 इंटू 7 इंटू 22, और ये जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 7546 सेंटीमीटर आएगा। ये मैंने कैलकुलेट किया था पहले इसलिए मुझे याद है, ठीक है। इस प्रकार से आप करके निकाल सकते हो। इजी है, 1 मिनट का ही क्वेश्चन है, 1 से 1.5 मिनट का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये हो गया शंकु का आयतन। ठीक बात है। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, आने लायक क्वेश्चन है, मतलब आ गया ना तो बहुत ही गजब का क्वेश्चन बनेगा। चलो क्या है देखो, मोनिका के पास कैनवास का एक टुकड़ा है जिसका क्षेत्रफल 552, ये क्या है 552 सॉरी 551 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर है, सॉरी मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर है। इसे 7 मीटर आधार त्रिज्या वाला एक शंकु का तंबू बनाना है उसे। यह मानते हो कि सिलाई और कटाई में लगभग 1 मीटर स्क्वायर कैनवास नष्ट हो गया होगा, तो इससे बनने वाले शंकु का आयतन ज्ञात करना। अच्छा है ना। देखो टोटल क्या है 551, नष्ट कितना हुआ 1 मीटर स्क्वायर, तो बचा कितना 550 मीटर स्क्वायर। आपको डायरेक्ट करना है, वह ज़्यादा लिखना नहीं है, ठीक है ना। अब ये क्या होगा क्षेत्रफल हो गया, तो ये क्या कह रहा है आर बराबर हमें दे रखी है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर एल। पाई बराबर क्या 22/7 गुणा आर, आर क्या है 7 और एल पूछ हम यहाँ से निकालेंगे, ये हो गया 550 मीटर स्क्वायर, 550 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से कैलकुलेट करके हम 7 से 7 काट देंगे, 11 दूना 22, 11 पन्ना 55, 0 यहाँ होंगे 25। तो यहाँ से हमारी L बराबर क्या आ गया 25 सेंटीमीटर आ गया। हमारे पास L है, हमारे पास R है, हमें H निकालना है, तो H स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा L स्क्वायर 625 माइनस 49 पर रूट कर लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा आपके 24 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर आ जाएगा। H बराबर 24 सेंटीमीटर यहाँ से कैलकुलेट होके आएगा। हमारे पास R है H है, तो हमें आयतन निकालना है। आयतन क्या होगा 1/3 गुणा 22/7 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या होगा 7 इंटू 7 इंटू H 24। ठीक बात है ना। बस कैलकुलेट करो, निकालो आंसर। 7 से 7 कटेगा, 3 से 8 टाइम कटेगा, सबको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। बहुत ईजी है, 1/3 पाई आर स्क्वायर H हमें लगाना है। ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं, बार बार करके देखना। एनसीईआरटी के क्वेश्चन है दोस्तों, ये डायरेक्ट मैं एनसीईआरटी से ला रहा हूँ क्वेश्चन। अब तक हमने शंकु देखा, एक बार शंकु का मैं
रिवीजन कर लेता हूँ जो जो हमने अभी तक पढ़ा है। शंकु में हमने वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पढ़ा, क्या सूत्र पढ़ा, पाई आर एल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ा, पाई आर आर प्लस एल। बेलन का आयतन शंकु का आयतन पढ़ा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एक हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर। ये हमने 3-4 चीज़ हमने पढ़ी थी और इनसे बेसिक क्वेश्चन आने वाला है। ठीक बात है, चलो आगे देखते हैं। गोला, ये आपको गोला दिख रहा होगा दोस्तों, 3D इमेज है, सॉरी ये क्या आपको गोला दिख रहा होगा। चलो, ये इसका पृष्ठीय भाग ये होता है, ये और ये इसका पृष्ठीय भाग है। संपूर्ण गोला अगर है और कट जाएगा, अगर एक गोला कट जाएगा, अगर अर्धवृत्त अर्धगोला बन जाएगा तो इसमें ये तो इंक्लूड होगा, उसके साथ साथ ये भी क्या इंक्लूड हो जाएगा, ये भी एक गोला इंक्लूड हो जाएगा कटने के बाद। ठीक बात है ना। चलो, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। पूरा अगर हम गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरे का देखेंगे तो ये आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, जहाँ आर गोले की क्या है, त्रिज्या है। अगर हम अर्धगोले की बात करें तो अर्धगोला कौन सा है, ये वाला गोला आधा गोला है। तो अगर इसके वक्र पृष्ठ की क्षेत्रफल की बात करें तो ये इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर, तो इस वाले का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस इसका आर इसका क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। देखो वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ तो ये हो गया और कुल में ये और जोड़ देंगे, तो ये हो गया अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि ये बार बार होता है ना, इसलिए पृष्ठीय क्षेत्रफल ही हो जाएगा। और संपूर्ण गोले में 4 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक बात है ना। तो ध्यान रहेगा संपूर्ण गोले, क्योंकि लोग अर्धगोले को 2 पाई आर स्क्वायर करते हैं, 2 पाई आर स्क्वायर तो होता है, लेकिन ये ऊपर का और जुड़ जाता है तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। ध्यान रहना चाहिए चीज, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। 7 सेमी त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठ का इस वाले का प्लस में ये और मिलके इस सब का होगा, तो क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो 3 × 22/7 × 7 × 7, तो 7 से 7 गया, तो ये इसका आता है 154 × 3। ठीक बात है ना, ठीक बात है। ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। एक 21 सेमी वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये और कुल में ये और जुड़ जाएगा। ठीक बात है ना, इसको आप खुद कैलकुलेट करके देखोगे। ठीक है ना, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं। यदि किसी भवन के ऊपरी भाग अर्धगोलाकार है, ऊपरी भाग क्या है, अर्धगोलाकार है भवन का, केरल साइड में और उस साइड में इस प्रकार के भवन बनते हैं जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है, या पर जहाँ पर ओस वगैरह बर्फ़ वगैरह ज़्यादा पड़ती है वहाँ पर, क्योंकि बर्फ़ ऐसे इस प्रकार से नीचे चले जाए, इसलिए इस प्रकार के घर बनाए जाते हैं। इस पर पेंट किया जाना है, इस पर हमें पेंट करना है। यदि इस अर्धगोले के आधार की त्रिज्या 17.6 मीटर, तो 5 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसे पेंट करने का व्यय ज्ञात करो। ठीक है, चलो, क्योंकि हमें इसी पे करना है तो दिक्कत नहीं है, हमें इसका तो कुछ करना ही नहीं, इसको छोड़ देते हैं, नीचे का ही करना है। तो आधार का हमें आधार का परिमाप 17.6 दे रखा है। ठीक है, आधार का परिमाप मतलब परिधि दे रखी है, तो आधार की परिधि 17.6 मीटर। तो परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर बराबर 17.6।
तो यहाँ से कट पिट के जो आपकी आर आएगी वो आएगी आपकी 2.8। कितनी आएगी दोस्तों? 2.8 आएगी। ठीक बात है ना? आर अब बराबर 2.8 आएगी। तो अब हमें क्या करना है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। अंदर वाले का तो चाहिए नहीं, इसका नहीं चाहिए, सिर्फ हम इसका चाहिए। तो ये क्या होगा? 2πr²। ये अर्धवृत्त का वक्र पृष्ठीय चाहिए, अर्धगोले का। तो 2 गुणा पाई 22/7 गुणा r² 2.8 इंटू 2.8। इसको हमें कैलकुलेशन करना है और कैलकुलेशन पर आएगा 49.28 मीटर स्क्वायर। अब देखो ये तो आ गया इसका क्षेत्रफल। अब हमें क्या करना है, ये कह रहा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के हमें 5 रुपये देने हैं। तो 1 मीटर स्क्वायर के कितने होंगे? 500 रुपये, क्योंकि 100 के क्या हो गए? 500। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, तो 100 इंटू 100 1 मीटर इस प्रकार से होगा स्क्वायर में। तो 1 मीटर स्क्वायर कितने होंगे? 500 हो जाएंगे। तो 49.20 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएंगे? 500 इंटू 49.28। इसको मल्टीप्लाई करके हमें आंसर निकल जाएगा। ठीक बात है ना? हमने क्या देखा, हमें सिर्फ इसका निकालना है, ऊपर वाले का, क्योंकि इसी को पेंट करना है। और इसका क्या होगा? अर्धगोला, और अर्धगोले का क्या होता है? 2πr²। इसको निकाल के फिर हमें जो वह है उस हिसाब से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक बात है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी एक बार देखना। अर्धगोले का हमने क्षेत्रफल पढ़ लिया, गोले का क्षेत्रफल पढ़ लिया। अब गोले का आयतन देखते हैं। गोले का आयतन क्या होता है? 4/3πr³। 4/3πr³। और अर्धगोले का आयतन क्या होता है? 2/3πr³। ठीक बात है, ध्यान रहेगा, ध्यान रहना चाहिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं। एक 11.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोली का आयतन ज्ञात करो। तो बस सूत्र रख दो, 4/3 इंटू 22/7 इंटू r³। 11.2 गुणा 11.2 गुणा 11.2। कैलकुलेशन कर लो क्या आएगा। देखो 7 बन जा 7 1.6। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9। नहीं कट रहा है 3 से, नहीं कट रहा है, तो हम 3 से मल्टीप्लाई काटेंगे नहीं और इसको क्या करेंगे? कैलकुलेशन करेंगे। और कैलकुलेशन करने पर क्या आएगा इसका मान, वो आप निकाल के देख लो। ठीक है ना? देखो डायरेक्ट कटने वाले ही आएंगे वहाँ पर, ऐसी नहीं आएंगी कि आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन मिल जाएंगे, वो नहीं। एनसीईआरटी में दे रखे थोड़ी, वहाँ बच्चों को कैलकुलेशन के उसके लिए ज़्यादा ऐसी कैलकुलेटिव क्वेश्चन दिए जाते हैं। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएंगे वो इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन के क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे। एसएससी में भी नहीं पूछे जाते, ऐसे पूछे जाते जिनकी कैलकुलेशन हम आराम से कर सकें। ठीक बात है, तो इसको कैलकुलेशन करके आप निकाल लेना। ठीक है, देखो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। एक शॉर्टपुट 4.9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक धातु का गोला है जो इस प्रकार से फेंकने वाला आता है। यदि इस धातु का घनत्व 7.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है तो शॉर्टपुट का द्रव्यमान ज्ञात करो। द्रव्यमान क्या होता है? आयतन। हमें क्या ज्ञात करना है? आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, तो गोले का आयतन क्या होता है? 4/3πr³। तो 4/3 गुणा 22/7 गुणा 4.9 गुणा 4.9 गुणा 4.9। इसको हम काट कूट के अगर इसको वो करेंगे तो करीब 493 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। लगभग इतना आएगा, 494 के समथिंग आएगा। ठीक है, अब हमने दे रखा है 1 सेंटीमीटर क्यूब का कितना है? 7.8 ग्राम प्रति ग्राम, 7.8 ग्राम। ठीक है, तो 493 सेंटीमीटर क्यूब का क्या होगा? 7.8 गुणा 493, तो क्या आएगा?
3845.44 ग्राम आ जाएगा। 1 सेंटीमीटर का 7.8 ग्राम क्या है घनत्व है, तो 493 का क्या होगा, 493 इंटू 7.8 और टोटल ये आंसर इसका आ जाएगा। ठीक बात है ना। चलो, एक अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, इसके अंदर भरी जा सकने वाले पानी का आयतन। तो कटोरा है, कटोरे के अंदर कितना पानी होगा, बस आयतन निकाल लो। आयतन क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यूब, पाई क्या है 22/7 गुणा 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5 मल्टीप्लाई करो, आंसर आएगा। डायरेक्ट रखने और आंसर आने, इतना कोई हार्ड एंड फास्ट चीज़ है नहीं। और आपको संख्या इस प्रकार की दी जाएंगी जो इजीली कटे, डोंट वरी अबाउट इट। देखो, एक बार हम थोड़ा सा एक रिवीजन करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार पूरा रिवीजन करते हैं। देखो, सबसे पहले हमने घन पढ़ा। घन का हमने क्षेत्रफल देखा 6a स्क्वायर, 6 गुणा भुजा स्क्वायर। घन का हमने आयतन देखा, ये क्या हुआ, क्षेत्रफल। घन का हमने आयतन देखा, आयतन क्या हुआ, आयतन क्या हुआ, a क्यूब, भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा। इसके बाद हमने घनाभ देखा। घनाभ के क्या होता है, 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, हमने देखा ये। इसके बाद हमने ये तो क्या देखा, क्षेत्रफल। इसके बाद हमने घनाभ का आयतन देखा, और आयतन क्या हुआ, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। घन हो गया, घनाभ हो गया। एक हमने देखा कमरे का क्षेत्रफल। कमरे का क्षेत्रफल देखा, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। ठीक है, ये देखा हमने। इसके बाद देखा हमने बेलन। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल देखा 2 पाई आर एच। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखा 2 पाई आर आर प्लस एच। बेलन का हमने आयतन देखा पाई आर स्क्वायर एच। इसके बाद हमने शंकु देखा। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल देखा एक बार दोबारा लिखते हैं इसे, पाई आर एल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखा पाई आर आर प्लस एल। बेलन का शंकु का आयतन देखा 1/3 इंटू बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। इसके बाद हम आ जाते हैं गोला पर। हमने गोले का क्षेत्रफल देखा, क्या देखा 4 पाई आर स्क्वायर। आयतन क्या देखा 4/3 पाई आर क्यूब। इसके बाद अर्धगोला, क्या देखा हमने, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। हमने यहाँ तक सब कुछ देख लिया था। अब हम देखते हैं इनके आपस में अगर संयोजन कर लेंगे तो संयोजन करने से कुछ आकृति बनती है, उनका हम मोस्टली इसमें अगर आपको आएगा तो क्षेत्रफल आएगा, आयतन यहाँ से नहीं आता है। लेकिन अगर आयतन आ भी गया तो उससे रिलेटेड भी हम 1-2 क्वेश्चन निकलेंगे। आयतन से क्वेश्चन नहीं आएंगे इस आगे वाले जो पॉइंट है आपका। लेकिन अगर हम एक बार देखते हैं ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये ठोस है, ये देखो बेलन है, ये आपके क्या बन रहा है, बेलन बन रहा है। बेलन में हमने क्या बना दिए, आगे पीछे क्या लगा दिए, 2 गोले लगा दिए, अर्धगोले। तो ये इस प्रकार से जॉइंट किया, इस प्रकार से एक आकृति बन गई। अब इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की पूरे की बात करें तो इसमें देखो ये वाला भाग आएगा, मतलब बेलन का वक्र पृष्ठ आएगा, प्लस में अर्धगोले का, दोनों अर्धगोलों का पृष्ठ, ऊपर वाला पृष्ठ सिर्फ, इसका क्षेत्रफल दोनों का मिलके आ जाएगा।
तो इसका इस वाली पूरी शेप का अगर हम क्या देखते हैं, क्षेत्रफल देखते हैं, तो क्या आएगा इसका क्षेत्रफल। अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये वाला अर्धगोला है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्लस क्या होगा, देखो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये वाला अर्धगोला इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इस वाले का, क्योंकि ये दिख रहा है वैसे इमेज में, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्लस दूसरे अर्धगोले का, ये वाला अर्धगोला इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हमें यहाँ दिख रहा है, इन तीनों को ऐड कर देंगे। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है अर्धगोले का, 2πr² होता है। बेलन क्या क्या होता है, πr² होता है, इसका क्या होगा 2πr² होगा। तो यहाँ से हम 2πr कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से क्या r प्लस h प्लस r, इस प्रकार से वो बच जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 2πr 2r प्लस h, इस प्रकार क्या कहते हैं, यहाँ से इस प्रकार का समीकरण आएगा। ठीक बात है, याद रहेगा ना। इस प्रकार से आपको निकालना है, फाइंड आउट करना है वहाँ पर, अगर क्वेश्चन आ गया तो। वैसे अगर बहुत हार्ड पेपर बनेगा तब इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, वो बहुत हार्ड पेपर होगा, अदरवाइज ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को नहीं, बहुत कम चांस है। फिर भी एक बार हम नज़र मार लेते हैं। एक ये क्या है दोस्तों, बेलन है, ये क्या आपका बेलन है, और वो बेलन को क्या किया है, अंदर से कट कर दिया है, अंदर से कट कर दिया, इस प्रकार से उसको कट कर दिया है। तो अगर एक्चुअली में देखा जाए तो कोई बेलन कैसे है मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। ये बेलन ऐसा बेलन है, देखो इस प्रकार का बेलन। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। सिंपल है। कैसे सिंपल है सर? सिंपल ये, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लो पहले। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आएगा, देखो ये पूरे का, इसमें से इस वाले भाग का हम कट कर देंगे, दो गोलों का क्षेत्रफल हम कट कर देंगे, आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, एक गोले का 2πr², दूसरे गोले का भी 2πr², और इसके वक्र पृष्ठ का 2πrh। बस सबको ऐड कर दो, सेम सेम ही आएगा, क्योंकि इसमें बाहर निकाल दिए गोले, उसमें अंदर ले ली, लेकिन पृष्ठ तो सेम ही रहा भाई। उसमें भी तो इस प्रकार से बन गया ना, देखो इसमें तो ऐसे बाहर निकाला और उसमें ऐसे, ठीक है ना। एक मिनट, उसमें तो हमने ऐसे निकाला, इसमें इस प्रकार से, उसमें से बाहर निकाल दिया, तब वही अंदर तो पृष्ठ तो बन गया ना, कि ठोस है तो पृष्ठ तो बन गया, उस पर हमें रंग तो करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से अच्छा क्वेश्चन बनेगा तब भी आएगा, तब यहाँ से। चलिए, ये खिलौना है, इस पर नीचे हमने इस प्रकार से एक गोला लगा दिया, तो ये इस प्रकार का एक खिलौना बन गया। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस गोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का, तो शंकु का क्या हुआ πr है, प्लस अर्धगोले का 2πr²। सिंपल है। यहाँ से आप ऐसे और मॉडिफाई कर सकते हो, πr कॉमन ले सकते हो, तो पाई यहाँ से r यहाँ से होगा, तो 2r प्लस l। ठीक है, सिंपल है, अच्छा है। लेकिन इसी प्रकार से नेक्स्ट ये है, एक घन है, घन के ऊपर क्या कर दिया, एक गोला रख दिया, और उसके बाद संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका पूछ रहा है। तो टोटल घन का क्षेत्रफल क्या होगा 6a²। ठीक है, इसमें से हम क्या करेंगे, वक्र पृष्ठ के क्षेत्र, इसके गोले के क्षेत्रफल को घटा देंगे। इसका जो नीचे गोला है, इस वाले क्षेत्रफल को हम घटा देंगे, गोले के क्षेत्रफल जितना जितना गोले के क्षेत्रफल आ रहा है उसको घटा देंगे, और इसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल को ऐड कर देंगे। ये जो वक्र पृष्ठ है इसको हम ऐड कर देंगे।
तो ये हो जाएगा 6a² माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई स्क्वायर 6a² प्लस पाई आर स्क्वायर इसका आंसर होगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत? चलिए, इसी प्रकार से अगर इसमें नीचे बन गया है तो क्या करेंगे, शंकु उसका घन का पूरे का क्षेत्रफल माइनस इस गोले का क्षेत्रफल को हटा देंगे, और ये जो हमने नीचे बनाया है ये भी तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ही बना है, इसको हम ऐड कर देंगे। ठीक है ना, इनको आप खुद करके देखना, बहुत मजा आएगा इनमें। ये वाला क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं आपको HW दूंगा, करके देखना, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनने वाला है आपके लिए, इसलिए इसको करके देखना और करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देना है इसका आपको। ठीक है, चलो अभी जो हमने जो इमेज आपको बताई थी वही ये इमेज है। ये क्या पूछ रहा है, सजावट के खिलौने में इस प्रकार से किया गया 2 ठोसों को मिलाकर बनाया गया है, इसमें एक घन है और दूसरा अर्धगोला है, जो अभी हमने देखा था। ब्लॉक का आधार 5 सेंटीमीटर कोर का है, मतलब ये 5 सेंटीमीटर दे रखा है, एक घन है और उसके ऊपर लगे हुए अर्धगोले का व्यास क्या है, इसका व्यास 4.2 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। अरे सीधी सी बात है, देखो घन का क्या होगा 6a², मैं इसे गोले का निकाल दूँ, जो यहाँ पर जो गोला बन रहा है, यहाँ पर जो वृत्त बन रहा है उसको निकाल दो, क्या आएगा पाई आर स्क्वायर, और इसका पूरे का ऐड कर दो, क्या आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 6a² प्लस पाई आर स्क्वायर, तो 6 गुणा ए क्या है 5 गुणा 5 प्लस पाई क्या है 22/7 गुणा आर स्क्वायर 4.2/2 इंटू 4.2/2। यहाँ से हम इसका आंसर निकाल लेंगे, बस कैलकुलेशन करनी है, आंसर निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए वैसे कैलकुलेशन करने में, क्योंकि 2.1 7 से क्या आ जाएगा 0.3। ठीक है, ये क्या होगा 56 30 पंजे 150 प्लस यहाँ से जो आएगा उसको यहाँ पर लिख देंगे, आंसर खत्म, वही इसका आंसर होगा, बाकी हेल्प ऑप्शन से ले लेंगे। ठीक है ना, चलो एक लास्ट क्वेश्चन जो कि आयतन का है। देखो ठोसों के संयोजन का आयतन से क्वेश्चन आपको बहुत कम लेवल पर देखने को मिलेंगे, लेकिन 1-2 क्वेश्चन जो दे रखे हों उनको आप करके देख लेना, अदरवाइज यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा, मतलब बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन यहाँ से हो जाएगा अगर आएगा तब भी। ठीक है, वैसे ये क्या है, शांता किसी शेड में उद्योग चलाती है, शेड क्या घनावकार की है, मतलब इस प्रकार की है, और जिस पर एक अर्ध बेलन टाइप में, मतलब इस प्रकार से एक वो लगा हुआ है, अर्ध बेलन टाइप में वो लगा हुआ है प्रकार का ढक्कन है। शेड के आधार की बीमा 7x5 है और घनाभ की ऊंचाई 8 मीटर है, घनाभ की ऊंचाई क्या 8 मीटर है, ऊंचाई हमें 8 मीटर दे रखी है। तो शेड में रखी जाने वाले पानी का आयतन हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये 7 है तो ये भी क्या आ जाएगा 7 हो जाएगा, इसका आधार का व्यास 7 हो जाएगा, तो क्या होगा घन का आयतन प्लस अर्धबेलन का आयतन, अर्धबेलन का आयतन, तो घन का आयतन क्या है AQ प्लस अर्धबेलन का क्या होगा, अर्धबेलन का होगा पाई r²h/2। ठीक है, बस यहाँ से चीज़ें रख दो उत्तर। तो A³ क्या हो जाएगा, A³ कितना होगा, ये घनाभ का है, घन नहीं है, ये घनाभ है, मैं जब भी तो बोलूँ घनाभ है। तो घनाभ क्या होगा 7 × 15 × 8 प्लस 1/2 गुणा 22/7 गुणा r² क्या होगा 7.2 × 7.2, और h क्या है, h क्या होगी इसकी 15। इसको हम कैलकुलेट करके यहाँ से आंसर निकाल सकते हैं।
ठीक है दोस्तों, इसको करके हम आंसर आराम से निकाल सकते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन आने के बहुत कम चांस है, लेकिन आ सकता है, इसलिए थोड़ा देख लीजिए इसको। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका पूरा चैप्टर था। इससे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी जो सॉल्यूशन बुक है उसमें से मैं लेके आने वाला हूँ। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे आपके लिए। ठीक है, ये आपका पूरा सिलेबस इसमें कंप्लीट हो चुका है, जो जो आपके चैप्टर थे। ठीक है दोस्तों, अब हम आपके लिए रीजनिंग की और साइंस की क्लासेस रेगुलर लाएंगे और मैथ की में प्रैक्टिस हम सेशन लेके आने वाले हैं। इसलिए हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए। आपको यहाँ पर करंट की क्लासें मिल रही है। करंट के आप जितने आपके भाई बहन हैं जो कि एसटीसी या किसी भी एग्जाम की तैयारी करें उनको भेजिए। मैथ की क्लासें आप भेजिए, उनसे करवा सकते हैं। बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट हम आपको लेके आएंगे। ठीक बात है ना, इसलिए हमसे जुड़िए। ठीक है, अपने दोस्तों को जोड़िए, ज़्यादा से लोग सब्सक्राइब करवाइए, जिससे हमारा चैनल बड़ा हो और हम ज़्यादा मेहनत आपको कर सकें। बिल्कुल फ्री कंटेंट आपके लिए यहाँ रहेगा, हमेशा फ्री रहेगा, हमेशा यूट्यूब पर यहाँ पर फ्री चैनल ये आपके लिए सबके लिए रहेगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे चैनल सेवा स्टडी मटेरियल से। धन्यवाद।